आइए चलते हैं यूपी स्पेशल धमाका टेस्ट श्रृंखला 18 नंबर की श्रृंखला में आप बात कर रहे हैं। चलते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 1, सारनाथ का सिंह स्तंभ किस काल का सर्वोत्कृष्ट नमूना है? तो ये पूछा गया है कि जो सारनाथ का सिंह स्तंभ है वो किस काल का सर्वोत्कृष्ट नमूना है? राजपूत, कुषाण, मौर्य और मुगल। तो आपको पता है कि जो सिंह स्तंभ है वो किस काल का है, किस काल से संबंधित है, इसके बारे में आपको पता ही है। और इसका जो ऑप्शन है, जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। तो सारनाथ का जो सिंह स्तंभ है वो मौर्य काल का उत्कृष्ट नमूना है। तो इस प्रकार से आपका जो ऑप्शन सी है राइट हो जाता है। आगे चलते हैं, लोक नृत्य राहुला का संबंध यूपी के किस क्षेत्र से संबंधित है? मध्य क्षेत्र से, पूर्वी क्षेत्र से, बुंदेलखंड से, पश्चिमी क्षेत्र से। तो आपको पता है राहुला यूपी के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर जो है सी, बुंदेलखंड से संबंधित है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। चरकुला प्रमुख नृत्य कहाँ का है? अवध का, बुंदेलखंड का, ब्रजभूमि का, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको याद रखना है कि चरकुला ये आपके दिए गए ऑप्शंस में ब्रजभूमि का नृत्य है। चरकुला बहुत ही इंपॉर्टेंट नृत्य है उत्तर प्रदेश का, जो कि ब्रजभूमि में होता है। आप इसे अच्छे से याद कर लें। कजली किस ऋतु का लोकगीत है? देखिए कजली जो है उत्तर प्रदेश का क्या है? उत्तर प्रदेश का एक लोकगीत है। लेकिन किस ऋतु में कजली गाई जाती है? किस ऋतु में गाए जाने वाला लोकगीत है कजली? ये सवाल पूछा गया है। तो आपको पता होना चाहिए शीत, बसंत, ग्रीष्म और वर्षा। इसमें जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कजली जो है वर्षा ऋतु में गाए जाने वाला उत्तर प्रदेश का लोकगीत है। निम्नलिखित में से कौन बुंदेलखंड का लोक नृत्य नहीं है? बढ़िया, ख्याल, राई, पाई डंडा। तो ये आपको दिए गए हैं जिसमें ये कहा गया है कि ये लोक नृत्य हैं, लेकिन इसमें कौन सा लोक नृत्य हमारे बुंदेलखंड से संबंधित नहीं है? बढ़िया, ख्याल, राई, पाई डंडा। तो आप ये देख रहे हैं कि नीचे की जो तीन है, ख्याल, राई और पाई डंडा, ये हमारे बुंदेलखंड के लोक नृत्य हैं। तो हमारा जो ऑप्शन ए है, जो हमारा ऑप्शन ए है वो लोक नृत्य नहीं है बुंदेलखंड का। इसमें हमारा जो ऑप्शन ए है ये नहीं है, तो इसका ऑप्शन हो जाता है ए। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन में। सुल्तानपुर के सुल्तान हुसैन सरकी ने निम्नलिखित में से किसकी धुन पर बड़ा ख्याल का विकास किया? आपको पता है कि सुल्तान हुसैन शाह सरकी जो कि जौनपुर के अंतिम सुल्तान थे। कई बार यह सवाल पूछा गया है कि जौनपुर के अंतिम सुल्तान कौन थे? आपको पता होना चाहिए सुल्तान हुसैन शाह सरकी। और इन्होंने ही बड़ा ख्याल का विकास किया, लेकिन इसमें उन्होंने एक धुन ली थी। वो धुन किसकी थी? ये सवाल प्रश्न में पूछा गया है। कव्वाली की धुन पर, ठुमरी की धुन पर, दादरा की धुन पर या गजल की धुन पर? तो इसका सही आंसर है कव्वाली की धुन पर। तो आपको पता होना चाहिए कि जो बड़ा ख्याल है वो कव्वाली की धुन पर ही गाया जाता है। और इसकी जो खोज की थी, जिसको उन्होंने विकास किया था, डेवलप्ड किया था, वो थे जौनपुर के अंतिम सुल्तान हुसैन शाह शर्की। तो आपका ऑप्शन ए सही होता है। चलते हैं आगे। राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद से संबंधित है? देखिए यहाँ पर हम आपके पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन है। तो प्रत्येक जिले में एक राज्यपाल होता है। उस राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो आपको पता होना चाहिए कि राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 155 के अंतर्गत की जाती है। तो ऑप्शन बी इज द आपका राइट आंसर है। तो आपको याद रखना है अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति। प्रदेश विधानसभा की निर्वाचन हेतु किसी प्रत्याशी की आयु कितनी होनी चाहिए? मान लीजिए कोई व्यक्ति उत्तर प्रदेश विधानसभा, यानी कि हम एमएलए की बात कर रहे हैं, तो इसको आप ये भी कह सकते हैं कि एमएलए बनने के लिए किसी भी व्यक्ति की चुनाव लड़ने की आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसमें ऑप्शंस हैं 25 वर्ष, 30 वर्ष, 21 वर्ष और 35 वर्ष। तो इसमें जो आपका सही ऑप्शन है वो है कि एमएलए बनने के लिए जो एज होती है, एमएलए बनने के लिए जो एज होती है वो होती है आपकी
25, यानी कि आपका जो ऑप्शन ए है वो राइट है, यानी कि हमारा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है। चलते हैं आगे। गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय कहाँ पर है? रमाबाई नगर, ग्रेटर नोएडा, नोएडा और गाजियाबाद। अच्छा सवाल है, आपसे पूछा जा सकता है। गौतम बुद्ध नगर जिले का जो मुख्यालय है वो आपका ऑप्शन सी यानी कि नोएडा में है। आप चलते हैं आगे। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? तोता, सारस, कोयल और मोर। तो यहाँ पर हमने जो उत्तर प्रदेश के राजकीय पक्षी की बात की है, आपको पता होना चाहिए उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पक्षी है वो सारस होता है, तो आपको इसे याद रखना है। आइए आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? कमला नेहरू, सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी, विजय लक्ष्मी पंडित। तो आपको पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश की जो पहली महिला मुख्यमंत्री थी वो थी सुचेता कृपलानी। बहुत ही अच्छा सवाल है और काफी बार आता है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश विधान परिषद के प्रथम सभापति कौन थे? स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश विधान परिषद के प्रथम सभापति, देखिए उत्तर प्रदेश विधान परिषद के प्रथम सभापति आफ्टर फ्रीडम, स्वतंत्रता के बाद, तो ये पूछा है दरबारी लाल शर्मा, रघुनाथ विनायक धुलेकर, वीरेंद्र स्वरूप और चंद्रभाग। तो आपको पता होना चाहिए, अच्छा सवाल है, इसमें पूछा गया है तो कौन थे ये आपको पता होना चाहिए। तो आपको पता है कि स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश विधान परिषद के प्रथम सभापति थे चंद्रभान। तो इसमें इसने भाल कर दिया है, टाइपिंग में गलती है, तो वो थे चंद्रभान। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है। आइए चलते हैं आगे। उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त का पद कब सृजित किया गया? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त का पद कब सृजित हुआ और उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? दोनों सवाल आपको याद होनी चाहिए। इस पर लोकायुक्त भी पूछा जाता है और प्रथम लोकायुक्त कौन थे ये भी पूछा जा सकता है। आपके ऑप्शंस हैं 1977, 1975, 1965, 1950। इसका सही ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त पद का सृजन जो किया गया था वो 1975 में किया गया था। ऑप्शन बी इज द राइट है। और उत्तर प्रदेश के जो प्रथम लोकायुक्त थे वो थे श्री विशंबर दयाल। तो आपको हमें विशंबर दयाल जी को भी याद रखना है क्योंकि वो हमारे उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त थे। आइए क्वेश्चन नंबर पर चलते हैं आगे। दृष्टिबाधितों को पुस्तक उपलब्ध कराने हेतु बेल लिपि प्रेस कहाँ स्थापित है? देखिए उत्तर प्रदेश में बेल लिपि प्रेस कहाँ पर है? आपका सीधा सवाल भी हो सकता है कि उत्तर प्रदेश में बेल लिपि प्रेस कहाँ पर है। ब्रेल लिपि किससे संबंधित है? दृष्टिबाधितों से संबंधित है ब्रेल लिपि। तो इसके लिए एक प्रेस होती है जिस पर उनको पुस्तक उपलब्ध कराई जाती है, उनके लिए पुस्तक लिखी जाती है। तो दृष्टिबाधितों को पुस्तक उपलब्ध कराने के लिए ब्रेल लिपि प्रेस कहाँ पर है? लखनऊ, नई दिल्ली, आगरा और प्रयागराज। तो आपका जो ऑप्शन है वो आपका सही है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये हमारी ब्रेल लिपि प्रेस उत्तर प्रदेश में लखनऊ में है। ग्रीन कार्ड योजना का संबंध है पर्यावरण से, वनीकरण से, परिवार नियोजन से और ईंधन संरक्षण से। देखिए ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार ये ग्रीन कार्ड योजना के संबंध में कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लोग ग्रीन होने की वजह से पर्यावरण या वनी इस तरीके की बात करते हैं, लेकिन ये ग्रीन कार्ड का संबंध पर्यावरण या वन से नहीं है। और ग्रीन कार्ड योजना का जो संबंध है वो है आपका फैमिली प्लानिंग से, यानी कि परिवार नियोजन से। तो इसका ऑप्शन जो है वो सी इज द राइट आंसर है। आपको याद रखना है इसको। कल्प योजना संबंधित है उच्च शिक्षा से, प्रारंभिक शिक्षा से, प्राविधिक शिक्षा से और माध्यमिक शिक्षा से। देखिए कल्प योजना के बारे में आपने सुना होगा कि कल्प योजना के अंतर्गत हम शिक्षा को सुधार की बात कर रहे हैं, लेकिन कौन सी शिक्षा? उच्च शिक्षा, प्रारंभिक, प्राविधिक या माध्यमिक। तो ये आपको याद रखना है कि कल्प शिक्षा जो है हमारी जो प्रारंभिक शिक्षा है, जो हमारी प्राइमरी एजुकेशन है, उससे बात कर रहा है। हमारा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है इसमें। आइए आगे। वुमेन पावर लाइन 1090 कब शुरू की गई? तो आपको पता होना चाहिए वुमेन पावर लाइन का नंबर क्या है, तो आप याद कर लें 1090 वुमेन पावर लाइन है। महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत इसकी स्थापना हुई है और इसकी स्थापना की डेट एग्जाम में पूछी गई है। हालांकि ये डेट अब नहीं आएगी, जब ये लागू हुआ था उस समय इसको पूछा गया था। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसमें डेटें दी हुई हैं 16/11/2013, 12/12/2012, 20/11/2014 और 15/11/2012।
तो आपको पता होना चाहिए कि आपने जो ऑप्शन डी है 15/11/2012 इस दिन हमारी बूबर जो है बुमेन पावर लाइन 1090 योजना शुरू की गई थी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है। आइए चलें आगे। उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कब प्रारंभ हुई? बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप जरूर याद रखें, पक्का पूछा जाएगा, बार बार आता है। 18 जून 2002, 18 जून 2004, 18 जून 2001, 18 जून 2003। तो उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना जो शुरू हुई थी वो ऑप्शन है आपका 18 जून 2001। तो आपको याद रखना है ऑप्शन सी 18 जून 2001 को उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना शुरू हुई। निम्नलिखित में से कौन केंद्र सरकार की योजना नहीं है? गंगा एक्सप्रेस वे, मनरेगा, जेएल नेहरू आरियाना और ग्राम स्वास्थ्य मिशन। तो इसमें से केंद्र सरकार की योजना नहीं है ये पूछा गया है। तो आपको पता है कि नीचे की सारी योजनाएं हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की योजनाएं हैं, लेकिन गंगा एक्सप्रेस वे ये हमारे उत्तर प्रदेश का प्लान है। तो इसमें ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। आइए चलते हैं आगे। सैनिटरी मार्ट योजना का संबंध किससे है? सैनिटरी मार्ट योजना का संबंध किससे है? स्वास्थ्य से, रोजगार से, शिक्षा से या सफाई से? तो सैनिटरी मार्ट योजना जैसे आपको नाम से पता चल रहा है कि इसमें सफाई से संबंधित होगी या स्वास्थ्य से संबंधित होगी, लेकिन इसका जो सही उद्देश्य था वो क्या था? सैनिटरी मार्ट योजना किस उद्देश्य के लिए लगाई गई थी? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, इसका संबंध था रोजगार से। तो इस प्रकार से आपकी 20 प्रश्नों की श्रृंखला पूरी होती है। आप इसे पढ़ें, आगे बढ़ें, लाइक करें, शेयर करें और चंद्रा सिविल एग्जाम प्रेप को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।